कहानी का नाम बारहसिंगा के सींग और उसके पैर। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही साफ और शीतल पानी की झील थी। एक बारहसिंगा, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था, अक्सर उस झील के किनारे पानी पीने आता था। एक दिन जब वह पानी पी रहा था, तो उसने झील के ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई देखी। उसे अपने सिर पर उगे हुए विशाल, घुमावदार और शाखाओं जैसे सुंदर सींग बहुत ही आकर्षक लगे। वह अपनी परछाई निहारते हुए खुद से बोला, वाह, भगवान ने मुझे क्या राजसी मुकुट दिया है। मेरे जैसे सुंदर सींग पूरे जंगल में किसी और के पास नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पानी में अपने पैरों की परछाई पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। उसके पैर बहुत ही पतले, सूखे और बेढंगे दिख रहे थे। उसे लगा कि इतने सुंदर शरीर के नीचे ये बदसूरत पैर उसके व्यक्तित्व को खराब कर रहे हैं। वह मन ही मन उदास हो गया और ईश्वर से शिकायत करने लगा कि उसे इतने सुंदर सींगों के साथ इतने कुरूप पैर क्यों दिए गए। तभी अचानक उसे दूर से शिकारी कुत्तों के भौंकने और शिकारियों के घोड़ों की ताप सुनाई दी। बारहसिंगा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर भागा। उसके वही पतले और बदसूरत पैर, जिनसे वह नफरत करता था, उसे बिजली की रफ्तार से मौत के मुंह से बाहर ले गए। वह घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी चूक हो गई। उसके वही सुंदर और विशाल सींगे घनी झाड़ी की सूखी टहनियों में बुरी तरह उलझ गए। उसने बहुत छटपटाहट की, लेकिन वह जितना जोर लगाता, सींग उतने ही फंसते जाते। शिकारी पास आ रहे थे। अंत में अपनी पूरी जान लगाकर उसने एक जोरदार झटका दिया और अपने सींगों को छुड़ाकर झाड़ी से बाहर निकला और गहरे जंगल में छिप गया। जब उसकी जान बच गई और वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, तो उसने एक ठंडी आह भरी और सोचा, मैं कितना नादान था। जिन पैरों को मैं बदसूरत समझ रहा था, उन्होंने मेरी जान बचाई, और जिन सींगों पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था, वे ही मुझे मौत के घाट उतारने वाले थे। शिक्षा: बाहरी सुंदरता केवल दिखावे के लिए होती है, लेकिन असली गुण वह है जो कठिन समय में हमारे काम आए। हमें कभी भी किसी चीज की उपयोगिता को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए।